अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और अभी तक जो मेरा आवाज़ है ना वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है। अभी भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और ख़राश हो रही है। एनीवेज वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, बट ब्लॉग भी अपलोड करने हैं। तो जी ये है बारात से एक दिन पहले का जो हम लोग गए थे सैलून। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री हेड वॉश था, तो वो कराने के लिए जाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने बोला था फर्स्ट हेड वॉश जो है वो आपको यहीं सैलून में आके कराना है। और उनकी सर्विसेज सच में बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जी मुझे मेरा हेयर कट भी बचता था, तो उन्होंने कहा जिस दिन आप हेड वॉश कराने आओगे ना तो आपने उसी दिन हेयर कट कराना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने आगे से थोड़ा सा फ्लेक्स कटवाए थे और बालों में मैंने कुछ भी अलग नहीं करवाया। मैंने जस्ट हल्का सा नीचे से ट्रिम करवाए थे अपने बाल, दैट्स इट। क्योंकि ऑलरेडी लेंथ इतनी कम है कि अगर मैं उसमें और कुछ ही किसी स्टाइल का हेयर कट लेती ना तो वो और कम हो जाते। तो इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा जस्ट थोड़ा बहुत आप ट्रिम कर दो और फ्लिक्स काट दो आगे से। तो बस फिर इसके बाद जी इल्सा ने कहा कि हमें स्ट्रीट स्टाइल मैगी एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो वो भी ट्राई कर लेते, क्योंकि इससे पहले जब युसरा में और इल्सा आए थे ना तो उसने वहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल मैगी बनते हुए देखी थी। तो तब हम लोग खा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। आज हमारे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं इल्सा की डिमांड पर। इल्सा ने कहा अभी ये वाली मैगी खानी है। अब ये खा के बताएंगे कैसी हो रही है। कैसी हो रही है? जैसी युसरा भी तुम बनाती हो वैसी मैगी है ये। इल्सा मुझसे यहाँ कह रही थी आप ही, मैं वही सोचूं कि हम मेट्रो स्टेशन में अंदर आ गए बट अभी तक आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ऑन कर देते हैं। तो गाइस आज है बारात का दिन और हमारी मेहंदियाँ देखने। मेहंदी दिखाना। ये देखिए जी मेहंदी का कलर। इल्सा तुम भी दिखाओ अपनी मेहंदी। ये देखिए। और ये है जी मेरी मेहंदी का कलर जो कि इल्सा ने लगाई है और इल्सा ने अपने खुद लगाई है। ये पीछे की भी इल्सा ने पे ली है और इस हाथ की मैंने खुद ने पे ली है। इस हाथ के पीछे के अच्छे लग रहे हैं, उस हाथ के आगे के अच्छे लग रहे हैं। हाँ दोनों एक हाथ पे लग सकती थी। और मेरे आगे के अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो ये है जी मेरा बारात का सूट जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और ये बिल्कुल एट ए टाइम कंप्लीट हुआ है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई थी अपनी वीडियो में आपको। और ये मैंने सारा खुद ही डिज़ाइन करा है। और ये है जी इसकी स्लीव्स, ठीक है। और ये ऐसे टसल्स हैं इसमें। और ये जो नेक है ये सारा दबका वर्क है, पैच लगा हुआ है। और ये दामन पे भी पैच है और नीचे लेस लगी हुई है। और ये है जी इसका बैक, ये देखिए। और बैक पे भी सेम ये नीचे इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। और आपी का और मेरा सूट जो था वो ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल सेम है, बस आपी का पीछे पैच नहीं है बट सूट बिल्कुल सेम है हमारा। और कलर में फ़र्क था दोनों के सूट में। मेरा थोड़ा लाइट शेड में है और आपी का था जी थोड़ा सा डार्क शेड में। तो ये है। और ये है इसका दुपट्टा। तो ये अभी सब आयरन होने। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है। तो ये ऐसी लेस मैंने इस पे लगवाई थी और ये बॉर्डर और ये सारे क्रॉस बनवाए हैं। तो ये सारा सूट मैंने खुद से डिज़ाइन करा था। तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा ये बारात आउटफिट कैसा लगा और कलर एंड ऑल सब चीज़ें आपको कैसी लगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और सादिया का भी ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन था। सादिया का सूट मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रहा जी सद्दो का सूट मेरी, और सेम एकदम आपी वाला जो सूट है ना ये सादिया का कलर वो है। और बट डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट हम सबकी सेम ही है, बट हमने कलर सेम बनाए थे सब ने। और युसरा का भी जो सूट था वो भी बारात का पर्पल सूट है, तो वो भी हम इंटेंशनली पर्पल लेकर आए थे ताकि हम सब एक जैसे कलर्स पहन लें। तो ये देखें जी सादिया का ये ऊपर से कोट है, ठीक है। इस पे लेस लगी हुई है और ये पैचेस लगे हुए हैं। और बनारसी प्लाज़ो है सादिया का। और ये अंदर कुर्ती है जो कि बंद कुर्ती है, ये देखें इस तरह से बंद है। और नीचे भी काफ़ी सारे लेसेस लगवा रखे हैं मैंने, ये देख सकते हैं आप। तो ये 2-3 लेसेस मिक्स होके लगे हुए हैं। और ये भी सारे पैचेस लगे हुए हैं, टसल्स हैं ये सादिया की जो मैं लेकर आई थी और मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था। तो ये टसल्स लेकर आए थे।
दुपट्टा मैंने नहीं बनाया था इसमें सादिया का, क्योंकि ऑब्वियसली बच्ची है ना, तो वो दुपट्टे तो फेंक ही देती है। और ये है जी बैक, तो बैक पे यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है और आगे का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। तो सादिया का सूट भी बताइएगा कि कैसा लगा, और मेरा सूट भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जी बस फटाफट से सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों को रेडी कर देती हूँ अपने, और बच्चे रेडी होके फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। अदरवाइज़ इतना डिस्टर्ब करते हैं मेकअप करने में, बाल बनाने में, मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना कि हमें भी लगाओ, हमारे भी बाल बनाओ, ये करो वो करो। सबसे पहले मैं इनको रेडी करके बाहर भेजती हूँ कि चलो तुम रेडी हो गए ना, अब बाहर खेलते रहो, और फिर इतनी देर में मम्मा रेडी होंगी। ये देखिए जी अलायना की फुल लुक, ब्लैक परी बन के जा रही है ये, आफत परी। ठीक है चलो आओ। अच्छा हम लोग ना बारात पहुंचने के बाद पहुंचे थे, मतलब बारात के साथ नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, और अम्मी बार बार हमें डांट रही थी कि तुम ही लेट करते हो, तुम ही लेट करते हो सब, और बाकी सब टाइम से पहुंच जाते हैं। तो हमने आप ही और अम्मी को भेज दिया था, हमने कहा आप इतने पहुंचो हॉल में, और फिर मीनवाइल हम लोग भी आपको ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर 10-15 मिनट में। तो युसरा का थोड़ा सा टचअप रह गया था, थोड़ा सा मेरा टचअप रह गया था, मैं हिना, युसरा, अलायना और बच्चे, तो हम सब फिर उसके बाद गए थे। तो मैं युसरा का सूट दिखा रही थी आपको पहले, जो कि हमने साइबा कलेक्शन से लिया था, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखी तो फिर भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और ये था जी मेरा खुद का डिज़ाइन करा हुआ सूट। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन फ्यूचर में एक अच्छी डिज़ाइनर बन सकती हूँ या नहीं बन सकती, तो मुझे लाजमी बताइएगा ये बात भी। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चाट पापड़ी वगैरह खा रहे थे, क्योंकि जो मेन कोर्स था ना उसमें टाइम था। मैंने कहा चलो अभी हम लोग यही खा लेते हैं, क्योंकि शादी में जाएं और लड़कियां गोलगप्पे ना खाएं तो ऐसा कभी मुमकिन हुआ है, नहीं हो सकता है। और बच्चे तो एज यूजुअल आइसक्रीम पर ही टूटते हैं शादी में, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक। और यकीन करें इन बच्चों ने आइसक्रीम के अलावा शायद थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा, वो भी बहुत ज़बरदस्ती, अदरवाइज बस आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक ही चल रहा था। तो यहाँ पर जी सबने अपने कैमरा उठा लिए थे, क्योंकि जी दुल्हे राजा की एंट्री हो रही थी यहाँ पर, और जो डेकोरेशन थी ना वो भी बहुत खूबसूरत थी यार। और फिर ऑब्वियसली सब लोग होते हैं ना, तो फिर वो वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं हॉल में पहले से पहुंचती, जैसे मैं अपनी कज़िन की शादी में इससे पहले वाला जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था वेडिंग वाला अपनी कज़िन की, तो उसमें मैंने आपको फुल डेकोरेशन दिखाई थी। बट यहाँ पर हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे ना, तो मैं वो डेकोरेशन वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। ठीक है, बट बहुत अच्छी थी डेकोरेशन। और यहाँ पर जी हैंडसम हंग मामा बैठे हुए, ये मामा की बेटी ज़ारा हैं, और इन लोगों को मैं आराम से शूट कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है व्लॉग के लिए, वीडियो के लिए। और बस अम्मी का जो सूट था वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अम्मी का भी शायद बारात का तो फुल लुक मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, किसी का भी फुल लुक दिखाने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था और टाइम ऐसा बीत रहा था बस कि फटाफट से आप हॉल पहुँच जाओ। और मैंने जो दुपट्टा सेट करा था ना, उसके बिल्कुल ही हॉल में जाके कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया था, और वो दुपट्टा फिर मैंने फाइनली इस तरह से ले लिया, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप ही का और मेरा सूट जो था ना वो सेम था, बस कलर का फ़र्क था दोनों का। तो यहाँ पर जी बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और हम लोग थोड़े बहुत रस्म का वेट कर रहे थे। जब रस्म हो गई थी फिर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर, और हॉल जो था ना वो अम्मी के घर से हार्डली 15 मिनट के डिस्टेंस पर ही था। और माशाल्लाह से हम लोगों ने 2 ई रिक्शा करी थी, 2 नहीं एक्चुअली 3, क्योंकि माशाल्लाह सभी थे, पूरी फैमिली थी हमारी, तो इस वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंजॉय करा हमने ये फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो बस मैंने सोचा मैं अपने इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, बारात वाले व्लॉग को। मेहंदी देखे जी, मेहंदी का कलर जो है वो बारात के नेक्स्ट डे ऐसा कलर आया है मेहंदी का। ये देखे कितना प्यारा मेहंदी का कलर लग रहा है ना। और अभी ये छुटनी भी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, क्योंकि घर पर आके करें जी सारे काम, पूरे घर की डस्टिंग एंड क्लीनिंग करी। अम्मी क्या थी इतने दिन से, तो ऑब्वियसली वो घर नहीं देख पा रही थी। अच्छा थकान, मेरा गला जो इतना ज़्यादा जाम हो गया है ना एकदम, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं अम्मी के घर से 2 बार अपने घर आई हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि अम्मी के घर से फंक्शन अटेंड करा था ना, तो ऑब्वियसली वो ये था कि मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हिना आई हुई थी ना, तो फिर बच्चों ने भी आने से मना कर दिया था कि हम यहीं से जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपने कपड़े लेकर आ जाती हूँ। 2 बार जी सीटी आ गई, मैंने खाना बनाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। तो बस ये 2 बार मैंने अप एंड डाउन करा है अपने घर में, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा थकान हो गई है। तो बस फिलहाल ठीक हो जाएगा। मंडे का है जी रिसेप्शन, और बस बारात वाला ब्लॉग जो है ना वो आपको इंशाल्लाह संडे तक मिल जाएगा। और बस मैंने सोचा मैं ये वाले ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो जी बहुत मज़ा आया, बट बारात के जो क्लिप थे ना, बारात का हो या माइयों का हो, वो थोड़ा थोड़ा ही शूट करा था, क्योंकि बस यूसरा ने कर लिया
और मैंने कर लिया थोड़ा बहुत, तो वो सारा मैंने कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगे, पसंद आए। और मेरा सूट कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट में, ठीक है। और रिसेप्शन वाला सूट भी मैंने खुद से डिज़ाइन करा है, तो वो भी आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो बस ये था मेरा ब्लॉग। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। अब मिलेंगे जी रिसेप्शन के ब्लॉग में, वो इंशाल्लाह मंडे का रिसेप्शन है, तो फिर उसके बाद वो ब्लॉग आपको ट्यूसडे तक मिल जाएगा होपफुली। थोड़ा थोड़ा बारीकियाँ भी देखनी पड़ती हैं कि किसी का फुल फेस तो नहीं आ रहा, किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है ब्लॉग में। तो बस फिलहाल चलें, अब इसके बाद बारात का ब्लॉग, इसके बाद फिर रिसेप्शन का ब्लॉग, फिर उसके बाद जी हमारा रूटीन शुरू हो जाएगा और फिर मैं आपसे रूटीन ब्लॉग्स में मिलूंगी इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।